हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और मैं आप लोगों को इस चैनल पे क्लास 10th, 11th एंड 12th के लिए इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो यार सीबीएसई ने अभी अपना एक लेटेस्ट सर्कुलर निकाला है। अभी से मेरा मतलब है रिजल्ट के बाद, यानी कि 13 तारीख का ये सर्कुलर है जिसमें री इवैल्यूएशन की जो डेट्स हैं उन्हें बता दिया गया है। ये जो सर्कुलर है वो 10th और 12th दोनों के लिए निकाल दिया गया है। पहले हम 10th का देखेंगे, फिर हम 12th का देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं। ऑफिशियल है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब सबसे पहले यहाँ पर बता दिया गया है आपको, पहले कुछ फेज में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि सीबीएसई ने वैसे ही अपनी साइड से बहुत ही कठोर कदम या स्ट्रिक्ट कदम उठा रखे हैं कि आपकी जो कॉपी है वो अच्छे से चेक हो, आपकी कॉपी में कोई भी गलती ना हो। इसके लिए सीबीएसई ने पहले से ही बहुत सारी चीजें कर रखी हैं। वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि हमने और स्टाफ को लगाया है ना। एक इंसान को 8 घंटे में केवल 20 कॉपी चेक करने के लिए दी है, किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं है। तो ये सारी यहाँ पर बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बार हमने चेक भी कराया है ताकि ये हो जाए कि आपके रिजल्ट से पहले करेक्ट इवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, ये चीज सॉर्ट हो जाए। तो सीबीएसई बता रहा है कि हमने अपनी तरफ से सारे जो स्टेप्स है वो उठाए हैं, ये मेक श्योर करने में कि हमने आपकी कॉपी को बिल्कुल सही तरीके से चेक करा है। बट लिखा है अगर तब भी आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग अपनी कॉपी दोबारा से चेक करने की अपील कर सकते हो। अब उसके लिए 3 स्टेप है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं यहाँ पर अपन देख सकते हैं। वेरिफिकेशन, देन उसके बाद ऑब्टेनिंग स्कैन्ड कॉपी, यानी कि आपकी जो आंसर शीट है उसकी कॉपी ले लेना, और तीसरा है री इवैल्यूएशन करना। ये चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्टली सेकंड स्टेप कर लिया या थर्ड स्टेप कर लिया। सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि चेक किया जाएगा कि आपके जो मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो कॉपी लेने के लिए कि भाई अपने को तो आंसर कॉपी चाहिए, ठीक है। अगर आप तब भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अप्लाई कर सकते हो कि भाई इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको दोबारा से चेक किया जाए, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हैं आप लोगों के पास, ये यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे देखो क्या लिखा गया, अभी हम डेट्स को भी देखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि ये जो रिक्वेस्ट है ये केवल ऑनलाइन, यानी कि ये ऑफलाइन मोड में नहीं हो सकती। आपको ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन मोड में ही करनी पड़ेगी। कब करनी पड़ेगी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो सारा आपको ऑनलाइन मोड में करना है। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। अभी जो मैं डेट एंड टाइम बताऊंगी उसके बाद अगर आप कोई एप्लीकेशन डाल रहे हो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ना ही ऑफलाइन मोड में किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक और सर्कुलर का रेफरेंस दिया है जो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता दिया था। उसके बाद लिखा है यहाँ पर इसके पैसे भी देने पड़ेंगे, फ्री सेवा नहीं है, कुछ चार्जेस लगेंगे। कितने लगेंगे अभी हम नीचे देखेंगे। तो वो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा, चाहे आप नेट बैंकिंग से करो चाहे क्रेडिट डेबिट कार्ड से करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे इनकम्प्लीट, अगर आप एप्लीकेशन डालते हो कुछ भी लिख देते हो बस सबमिट करने के लिए, ऑफलाइन कोशिश करते हो या बिना फी के एप्लीकेशन डालने की कोशिश करते हो तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ऑल्सो चौथी चीज है कि हर एक कैंडिडेट केवल एक ही एप्लीकेशन डाल सकता है। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। तो आपको एडवांस में ही डिसाइड कर लेना है कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है रीचेकिंग या बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि एक से ज्यादा के लिए अप्लाई करना है। यानी कि आप एक ही बार इस प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं। बार बार आप सोचो कि सीबीएसई आपको मौका देगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपका एक नंबर अच्छा बढ़ने की जगह घट भी सकता है, अगर उन्हें लगा यहाँ पे घट रहा है तो घटा भी देंगे और वो एक नंबर भी दर्शाया जाएगा आपके रिजल्ट में। तो ऐसा नहीं है कि एक नंबर है तो छोड़ देंगे, इस चीज का आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है इन केसेस जहां पर भी चेंज होते हैं मार्क्स, यानी कि आपने अप्लाई करा और हाँ उन्हें लगा कि मार्क्स चेंज होने चाहिए, चाहे वो बढ़ाएं चाहे वो घटाएं, दोनों ही चीजों में लिखा है बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, सच कैंडिडेट शेल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजेशन। यानी कि जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा और फिर दोबारा इशू होगा आपका जो मार्कशीट है। उसके बाद जो चार्जेस है वो नॉन रिफंडेबल है, ये उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो भी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होगा आपका या उसका स्टेटस क्या है, कितने नंबर बढ़े घटे, ये सब आपको ऑनलाइन ही बताया जाएगा जो आप अकाउंट बनाओगे, ठीक है। अब कहाँ बनाना है अकाउंट, सीबीएसई की वेबसाइट पे। कब बनाना है अभी हम डेट्स को देखेंगे, ठीक है जी। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं
यस, ओनली दोज कैंडिडेट्स, केवल वही कैंडिडेट्स जो मैंने पहले भी बताया जो फर्स्ट स्टेप को करेंगे वेरिफिकेशन को, वही सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो नाखुश हैं अभी भी, वरना आप सीधा सेकंड स्टेप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अब दूसरा, अगर आप सेकंड स्टेप पर आते हो, ठीक है, यानी कि आप बोलते हो कि हाँ भाई हमें चाहिए कि हमारी आंसर शीट हमें मिले, हम अभी भी संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है हमारे नंबर वेरिफिकेशन से, तो आप लोगों को क्या होगा, 500 रुपए पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे। यानी कि मान लो आपको इंग्लिश की आंसर शीट चाहिए, 500 रुपए देने पड़ेंगे, मैथ्स की चाहिए अलग 500 रुपए देने पड़ेंगे, तो 500 रुपए पर सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे, 500 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। यस, आगे लिखा हुआ है वही कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एप्लीकेंट्स को 500 रुपए का फीस सबमिट कराने के बाद, एप्लीकेशन के बाद, उनकी जो स्कैन्ड कॉपी है वो उनको दे दी जाएगी उन्हीं के अकाउंट पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर अब आप सेकंड स्टेप से भी संतुष्ट नहीं हो, आपको चाहिए मेरी आंसर शीट मिल गई और मुझे लग रहा है या क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे नंबर बढ़ने हैं, ठीक है, तो आप री इवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो कि अब आपने आंसर शीट देख लिया, अब आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपने नंबर बढ़वाने हैं, तो तीसरा और आखिरी स्टेप आएगा री इवैल्यूएशन। जिन्होंने ऊपर के 2 स्टेप करे हैं वही केवल री इवैल्यूएट करा सकते हैं, वरना आप लोग नहीं करा सकते। इसके चार्जेस है 100 रुपीज पर क्वेश्चन, यानी कि आपको लग रहा है अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में बढ़ेगा तो 200 रुपए देने पड़ेंगे, तो 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको देना पड़ेगा री इवैल्यूएशन के लिए, ये आपको यहाँ पर समझना है, ठीक है। और ये भी आपका ऑनलाइन ही होगा पूरा का पूरा प्रोसेस। यहां पर भी लिखा है अगर आपका नंबर घटता भी है ना तो वो भी आपके रिजल्ट में ओवरऑल दिखाया जाएगा, तो बढ़ सकता है तो घट भी सकता है, इस चीज को अपने दिमाग में रखना। और ये जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट होगा ये बिल्कुल फाइनल होगा और उसके बाद कोई भी रिव्यू या कोई भी रीचेकिंग की जो रिक्वेस्ट है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, ये यहाँ पर सीबीएसई जो है वो आपको बता रहा है, ठीक है। ऑल राइट, अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इनका जो शेड्यूल है वो क्या है। तो ये रहा, तुम लोग देख सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का जो पोर्टल है वो 20 तारीख से आप लोग अप्लाई कर सकते हो, 20 तारीख से खुल जाएगा, ठीक है। सो 20 से लेके, कल ही हमने देखा था कल वाली वीडियो में कि 5 दिन तक खुला रहेगा, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 5 दिन तक खुला रहेगा, मंडे टू फ्राइडे 11:59 PM तक। और ये इसकी फीस है 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, ये वाला स्टेप होने के बाद अगर जो भी आपके उसमें रिजल्ट शो होता है कि आपके बड़े हैं घटे, आप अगर तब भी संतुष्ट नहीं हो, अगर आप सेकंड स्टेप पे जाते हो कि आपको अपनी आंसर शीट चाहिए, तो ये वाला पोर्टल खुला रहेगा 4/6 यानी कि 4 जून से, ठीक है जी, 4 जून से खुला रहेगा 5 जून तक। तो केवल 2 दिन होंगे, 4 और 5, और ये भी 11:59 यानी कि भाई रात में 12 बजे से पहले पहले आपको करना है। और इसका भी कॉस्ट होगा 500 पर आंसर बुक। तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है इंग्लिश में नंबर मेरे बढ़ने चाहिए, उसके लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। अगर अब आपको लग रहा है नहीं, इन्होंने तो अभी भी नहीं बढ़ाया, मुझे तो आंसर शीट चाहिए, तो फिर 500 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा और लास्ट स्टेप है री इवैल्यूएशन। अब अगेन इसका जो पोर्टल है वो 9 यानी कि 9 जून, 9 नेक्स्ट मंथ की जो 9 तारीख है तब खुलेगा, और 10 तक यानी कि अगेन 2 दिन संडे और मंडे तक खुला रहेगा रात के 12 बजे से पहले। और ये आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन देना पड़ेगा, यानी कि अब जब इंग्लिश की आंसर शीट मिल भी गई तो आपको लग रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर बढ़ेंगे, तो उसके लिए 100 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, सारी जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है, एंड जितने भी डेज है, चाहे यहाँ पर संडे है वो भी वर्किंग है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा एक चार्ट है वो आप लोगों को दिमाग में रखना है। और जितनी बातें मैंने आप लोगों को अभी बताई हैं, ठीक है, वही सेम चीजें, वही पूरा का पूरा जो सेम प्रोसेस है वो क्लास 12th के लिए भी इन्होंने निकाल दिया है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ये वाला 10th वाला खोल रखा था, अगर आप नीचे अगर आप क्लास 12th में हो तो आप लोग अपना 12th वाला अकॉर्डिंगली खोल सकते हो। तो अभी आपके सामने यहाँ पर 12th का भी जो री इवैल्यूएशन का जो नोटिस है वो यहाँ पर खुल जाएगा, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो। सेम ही चीजें यहाँ पर बताई हुई हैं जो मैंने आपको अभी अभी बताई, ये सारी की सारी चीजें आपकी सेम है, ठीक है। बस यहाँ पर हम लोग आपकी डेट्स देख लेते हैं एक बार, बाकी सारी चीजें जितनी मैंने एक्सप्लेन करी हैं वो पूरी की पूरी सेम है। तो 12th वालों अपनी आप लोग डेट्स देख लो। वेरिफिकेशन की जो डेट्स है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 17 से 21 तक, ठीक है। अगेन फीस तो सेम ही है, 500 रुपीज पर सब्जेक्ट। अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए अपनी आंसर शीट की, अगेन 1 तारीख से 2 तारीख तक आपके पास टाइम है, नेक्स्ट मंथ यानी कि 2 दिन। अब यहाँ पर आपकी 700 रुपए फीस है पर बुक, यानी कि वहां पे 10th वालों की 500 थी, यहाँ पर 700 रुपए है एक आंसर शीट पाने के लिए। और री इवैल्यूएशन अगर करना है अगेन तो 6 से 7 तारीख के बीच आप लोग कर सकते हो, और इसका भी 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपका
चार्ज है। तो मेंशन डेट्स पे जो पोर्टल है वो सीबीएसई की वेबसाइट पे खुलेगा, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। एंड ये डेट्स आप लोग जरूर से ध्यान में रखना। अगर स्टिल आपके दिमाग में कोई डाउट है, यू गाइस कैन पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। इन केस यू आर न्यू टू द चैनल, डू सब्सक्राइब बिकॉज आपको ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड क्लास 11th एंड 12th की भी पढ़ाई होती रहेगी। सो आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।